आज हम लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, वेयर पी क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स only is called linear differential equation of second order। आज हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि यदि इस इक्वेशन के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक इंटीग्रल पार्ट अगर हमें दिया हुआ है तो हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सपोज y इज इक्वल टू u जो है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट है इस इक्वेशन के लिए। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कब निकलता है? जब ये राइट हैंड साइड हमारी 0 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू u जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा जिसमें राइट हैंड साइड 0 है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू u जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी y की जगह हम क्या पुट कर देंगे u, डी स्क्वायर u अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इज इक्वल टू 0। और हम ये मान लेते हैं कि जो इक्वेशन हमारी है उसका कंप्लीट सोल्यूशन है y इज इक्वल टू यू वी, जहाँ v जो है वो एक x का फंक्शन है। अब इक्वेशन थर्ड का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू डी वी अपॉन डी एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस v और डी यू अपॉन डी एक्स का हो जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर और v का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स और डी यू अपॉन डी एक्स प्लस u का होगा डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस u इंटू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस प्रकार इक्वेशन फोर्थ का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें इक्वेशन फिफ्थ मिलती है। अब हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फिफ्थ से, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन फोर्थ से और y की वैल्यू हम 3 से इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट करने पर हमें इस तरह की इक्वेशन मिलती है। अब हम वो टर्म्स लेते हैं जिनमें v है तो v को कॉमन लेके और वो टर्म जिनमें u कॉमन है और बिना uv की टर्म्स की फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। लेकिन आप सेकंड से देखेंगे डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इक्वल टू कितना है? 0 है। तो आप देखिए इसकी वैल्यू को जब हम 0 पुट करते हैं तो ये वाला जो फर्स्ट टर्म है वो किसके बराबर हो जाएगी? 0। तो रिमेनिंग हमारे पास ये इक्वेशन का पार्ट बचेगा, यानी u इंटू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 2 डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू r। हमें इक्वेशन मिलती है। अब हम डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, यानी यहां से हम u से इसको डिवाइड करते हैं। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। अब हम डी वी अपॉन डी एक्स की जगह p पुट करते हैं तो डी पी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डी वी अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू p की फॉर्म में हम इक्वेशन 6 में पुट करते हैं। आप देखेंगे कि आपको इस तरह की इक्वेशन मिलती है। ये इक्वेशन आप देखिए p और x में लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं?
इंटीग्रेटिंग फैक्टर के द्वारा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p प्लस 2/u du/dx इंटू dx। ठीक है, तो dx को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये टर्म मिल जाएगी। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2/u जो है वो हो जाएगा 2 log u यानी u स्क्वायर, e की पावर u स्क्वायर, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन 7 को हम सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी मेथड को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। यहाँ से p की वैल्यू निकालते हैं, तो p की वैल्यू निकालने का मतलब है u स्क्वायर और e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx का हम से डिवाइड कर देते हैं, तो p यानी dv/dx। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलेगा, dv/dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा v, और ये अंदर का सारा पार्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। यानी हमने क्या कहा था, y इज इक्वल टू यू वी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो u कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था ही, उसको हमने सपोज किया था, और v की वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त हो गई। तो इस तरह से y इज इक्वल टू यू वी जो है वो हम मतलब यानी y इज इक्वल टू यू वी, v की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको आपकी बुक में भी दिए हैं, और मैं यहाँ बताती हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पी क्यू है उन्हीं को यूज किया गया है कि यदि 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम क्या लेंगे, y इज इक्वल टू e की पावर है, और यदि 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x लेंगे। इसी तरह से 1 प्लस पी अपॉन एम प्लस क्यू अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा y इज इक्वल टू e की पावर एम एक्स। p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू x, और 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। सिमिलरली m इंटू एम माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होगी आपकी, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। कैसे हम इनको यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये मैं बताती हूँ आपको। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम जो मेथड हमें बताया गया है उसका यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें इक्वेशन दी गई है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अब आप यहाँ पे देखिए पी क्यू और आर, यानी पी तो आपके पास क्या है माइनस एक्स स्क्वायर और क्यू क्या है एक्स है, तो p प्लस क्यू एक्स कितना हो जाएगा 0, यानी y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए p प्लस क्यू एक्स अगर आपका 0 है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स। यानी हमने जो ऊपर प्रूव किया था उसमें y इज इक्वल टू यू को हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट लिया था, तो यहाँ y इज इक्वल टू एक्स है तो u की जगह क्या आ गया हमारे पास x आ गया, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट हो गया। अब हम ये मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू यू वी लिया था, u की जगह क्या है x है, तो y इज इक्वल टू वी एक्स जो है इस इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन है। अब y इज इक्वल टू वी एक्स से हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं, यानी इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो x dv अपॉन dx प्लस v इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 और dv अपॉन dx। ठीक है, क्योंकि जब x का करेंगे तो 1 हो जाएगा तो dv अपॉन dx यहाँ से बचेगा, और v का करेंगे तो dv अपॉन dx एक और होगा, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो मैं 2 dv अपॉन dx मिलेंगे।
अब आप dy अपॉन dx की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से गिवन इक्वेशन में पुट करें और उसको सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करने पर आपको इक्वेशन इस तरह से मिलती है, x डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स क्यूब इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसमें अब हम डी वी अपॉन डी एक्स की जगह p मान लेते हैं, ठीक है, और डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी डी पी अपॉन डी एक्स। अब हम डी वी अपॉन डी एक्स की जगह p ले लेते हैं, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी डी पी अपॉन डी एक्स। अब इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन की जो फॉर्म होगी वो इस तरह से होगी, डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी इज इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये p और x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको कि हम सॉल्व कर सकते हैं किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के द्वारा। ये पहले अपन पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के द्वारा कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस पूरा का पूरा ये पार्ट इंटू डी एक्स। तो क्या आ जाएगा वो एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। तो सोल्यूशन हो जाएगा p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू 1, यहाँ पे 1 ही है, तो dx प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो p की वैल्यू जो है वो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c1 e की पावर एक्स क्यूब अपॉन 3 अपॉन एक्स स्क्वायर हमें मिलती है। लेकिन p हमने क्या लिया था, dv अपॉन dx लिया हुआ है, तो यानी dv अपॉन dx की वैल्यू आपको ये मिलेगी। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, v की मिलेगी। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का तो 1 अपॉन एक्स प्लस c1 और इसका इस तरह से इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा। तो आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने क्या माना था, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो v की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। अब इसको x से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा y इज इक्वल टू 1 प्लस c1 इंटू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू एक्स की पावर -2 dx प्लस c2x। ये हमारी दी हुई इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये हमेशा याद रखिएगा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 करने के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ जो उसका कॉफिशिएंट है उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाती है। तो यहाँ पर p की वैल्यू है -2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स और q की वैल्यू है 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ आप देखिए कि p प्लस क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी y इज इक्वल टू जो x है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट है। तो y इज इक्वल टू uv हमने कंप्लीट सोल्यूशन लिया था, तो अब u की जगह हमारे पास वापस x है, तो y इज इक्वल टू वी एक्स क्या हो जाएगा, हमारा इस इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्योंकि x तो हमारे पास नोन है, अब v हमको निकालना है, तो इसके लिए हम y इज इक्वल टू वी एक्स को लेते हैं और y का डी वाई अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मान निकालते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन दी हुई इक्वेशन में पुट करते हैं। जब हम इसको पुट करते हैं तो आप ये देखिए कि आपकी इक्वेशन को इस तरह से पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो चीज़ है ये हमें मिलेगी, एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर -2x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स को हम क्या मान लेते हैं, p मानते हैं, और डी पी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर।
तो इन दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं तो और सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन मिलती है dp अपॉन dx माइनस 2p इज इक्वल टू 1, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर माइनस 2x और इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व करते हैं तो dv अपॉन dx की वैल्यू हमें ये मिलती है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन से हमें v की वैल्यू इस तरह से प्राप्त होगी। क्योंकि y इज इक्वल टू vx हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है तो यहाँ पर हम v की वैल्यू पुट करते हैं और हमें सॉल्यूशन मिलता है y इज इक्वल टू 1/2 c1 x e की पावर 2x माइनस 1/2 x² प्लस c2x, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इस तरह से हम सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए आप, क्वेश्चन है d² अपॉन dx² माइनस कॉट एक्स dy अपॉन dx माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉट एक्स y इज इक्वल टू e की पावर साइन एक्स। यहाँ पे p की वैल्यू माइनस कॉट एक्स, q की वैल्यू माइनस 1 माइनस कॉट एक्स और r की वैल्यू ये है। तो आप देखेंगे p प्लस q प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू e की पावर x जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। तो y इज इक्वल टू v इंटू e की पावर x जो है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अब हम इससे dy अपॉन dx निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx निकालेंगे तो क्या होगा, e की पावर x और v का हो जाएगा v प्लस dv अपॉन dx, ठीक है। और d² y अपॉन dx स्क्वायर निकालते हैं तो e की पावर x और d, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होगा और अंदर का जो है वो इस तरह से हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है अब ये डीपली बताने की जरूरत नहीं है, शायद आप आराम से डिफरेंशिएशन तो कर ही लेते हो। अब हम दोनों की वैल्यूज को इक्वेशन दी हुई इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें इस तरह की इक्वेशन मिलती है। अब dv अपॉन dx इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं p, तो यहाँ वैल्यू वापस मान रखते हैं तो हम देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर 2x अपॉन साइन एक्स। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमें इसका सॉल्यूशन मिलता है p इज इक्वल टू दिस, यानी dv अपॉन dx की वैल्यू निकल की, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, v की, जो कि हमें इसका इंटीग्रेशन करने से मिलती है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस 1/2 cos x प्लस c1 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस 2x साइन एक्स dx प्लस c2। अब y इज इक्वल टू, हमारा जो सॉल्यूशन क्या था, y इज इक्वल टू v और e की पावर x, तो इसमें हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाता है। इस प्रकार हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को जब हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात हो सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी जो वर्किंग प्रोसीजर है वो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा कि हमें कैसे इनको सॉल्व करना है। तो आज का टॉपिक हमारा यही फिनिश होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।